माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मंगलवार का दिन है, बजरंगबली का दिन है और हमारे देश में, जय बजरंगबली की, हमारे देश में एक स्थान ऐसा है जहां पर यदि बजरंगबली का नाम लिया जाता है तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है, 5,000 रुपए का फाइन लगाया जाता है और दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। और ये वही संस्थान है जिसका भी माननीय मंत्री जी अपने जवाब में उल्लेख कर रहे थे। मैं बताना चाहता हूं, दिनांक 8/7/2022 को वहां के छात्रों ने बजरंगबली के नाम का स्मरण किया और इसके लिए उनको दंडात्मक कार्रवाई की गई उनके ऊपर। कैलाश विजयवर्गीय जी अभी नहीं है, वो सुबह मोदी राज और मोहन राज के बारे में बता रहे थे, तो शायद रामराज की ऐसी कल्पना हम कर नहीं सकते जहां हनुमान जी का नाम लेने के ऊपर ऐसी कार्रवाई हो। मैंने तो कभी नहीं देखा ऐसा देश में और इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो वीआईटी इंस्टीट्यूट है ये किले की तरह बना हुआ है और सच बात तो यह है कि इस किले के अंदर माननीय मंत्री जी का भी हस्तक्षेप नहीं है, प्रशासन का भी कोई हस्तक्षेप नहीं है। और ये जांच रिपोर्ट में आया, माननीय मंत्री जी ने जो पढ़ी होगी, दिनांक 1 को जांच रिपोर्ट सबमिट हुई, उसमें यह उल्लेख है 3 सदस्यीय जांच दल गया, उन्होंने जो जांच में पाया पूरा विस्तृत रूप से दिया गया। एक साउथ की पिक्चर थी, केजीएफ कोलार गोल्ड फील्ड, वहां पे ऐसा होता था कि बंधुआ मजदूर बनाकर काम करवाते थे। लगभग वही स्थिति यहां पर छात्रों की है। मैं एक उदाहरण आपको सिर्फ बताना चाहूंगा कि जब भी कोई छात्र वहां पे प्रवेश लेता है तो प्रवेश लेने के पहले उसको अनिवार्य है ये बॉन्ड भर करके देना। माननीय मंत्री जी के भी संज्ञान में होगा। इस बॉन्ड की सिर्फ एक लाइन पढ़वा देता हूं मैं, जिससे कि पता लग जाएगा कि वहां किस प्रकार की गतिविधियां चल रही है। इसमें लिखा हुआ है बॉन्ड में, आई कंसेंट टू परमिट द ट्रैक्टिंग डॉक्टर टू कलेक्ट एंड स्टोर ब्लड यूरिन सैंपल्स एंड ऑल्सो टू डिस्क्लोज द रिजल्ट टू वीआईटी भोपाल इफ नेसेसरी। मतलब छात्रों से जब चाहे तब उनका यूरिन सैंपल ले लेंगे, जब चाहे उनका ब्लड सैंपल ले लेंगे, अनिवार्य है। और अब खास बात यह है, लेगा कौन? लेगा निश्चित ही रूप से कोई डॉक्टर या कोई नर्सिंग स्टाफ का व्यक्ति। अंदर एक क्लिनिक बना हुआ है। ये जो क्लिनिक बना है, क्लिनिक के मापदंड होते हैं कि जो सीएमएचओ होता है जब तक वो अनुमति नहीं देगा तब तक ऐसे कोई भी क्लिनिक संचालित नहीं हो सकते। मध्य प्रदेश शासन ने इस तरह के किसी भी क्लिनिक की वहां पे अनुमति नहीं दी है। अब गंभीर बात यह है कि जब सीएमएचओ वहां जांच करने जाते हैं तो माननीय मंत्री जी को भी पता है, ये रिपोर्ट में आया है कि सीएमएचओ को 2 घंटे दरवाजे के बाहर खड़ा रहना पड़ता है। सड़क पे बैठा सीएमएचओ, जो प्रमुख अधिकारी है सीओर का, ये जांच की रिपोर्ट में है, वो दरवाजे के अंदर नहीं घुस सकता, मजा लेके घुस जाए, क्योंकि वीआईटी वेल्लोर वाले बहुत बड़े व्यापारी हैं और कोई बहुत मोटा समझौता होगा कि सीएमएचओ अंदर नहीं घुस सकता। तो मेरा पूछना यह है, क्या सीएमएचओ के शासकीय कार्य में यह बाधा उत्पन्न करने के बराबर नहीं है? आम जनों पे तो तुरंत कार्रवाई होती है, तुरंत केस दर्ज होते हैं। यहां पे नोटिस देके आपने उनको एक तरीके से समय दे दिया कि विधानसभा तब तक खत्म हो जाएगी, आगे देखा जाएगा कार्रवाई होनी है कि नहीं होनी। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इनके पीएचई की जो रिपोर्ट आई, स्वयं माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कबूल किया, स्वीकार किया कि वहां पर पेयजल जो है उसमें बैक्टीरिया पाया गया और वो सुरक्षित नहीं था पीने के लिए। तो माननीय मंत्री जी 3 साल से क्यों पिला रहे थे? इसका भी तो उत्तर आना चाहिए। वो कल तो हुआ नहीं एकदम से अशुद्ध तो वो सालों से चला आ रहा था माननीय अध्यक्ष महोदय। और जो 5 साल से वो ये पानी पी रहे थे, इसका दोषी कौन है? मैं नहीं बोलता इसमें आपका दोष है, सरकार का। मैं मानता हूं इसमें सबसे बड़ा यदि किसी का दोष है तो वो संस्थान का दोष है और संस्थान के अंदर आप घुस नहीं सकते, आपके सीएमएचओ अंदर घुस नहीं सकते, ये रिपोर्ट में है। तो ये लोग डिग्रियां बेच रहे हैं भोपाल के नाम से, लिखते हैं वीआईटी। मेरा प्रश्न आने दीजिए माननीय अध्यक्ष, एक जो रिकॉर्ड पे बात नहीं आई है वो लेके आ रहा हूं, जो आ गई है उसको नहीं दोहराऊंगा। ये वीआईटी भोपाल के नाम से इन्होंने इंस्टीट्यूट खोला है और भोपाल के नाम की डिग्री बेच रहे हैं यहां से 100 किलोमीटर दूर जाकर के सीहोर में। तो ये भी एक फॉर्जरी है। तो मैं सीधे प्रश्न पूछ लेता हूं, मेरा माननीय मंत्री महोदय से पहला प्रश्न यह है कि धार्मिक भावनाओं को भड़काया, एक चीज। दूसरी बात, सीएमएचओ को 2.5 घंटे दरवाजे पर रोक करके शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करी, दूसरी गैर जमानती धारा बनती है। एक फर्जी क्लिनिक का संचालन अंदर हो रहा है, तीसरी गैर जमानती धारा इस पे भी बनती है। और जो उन्होंने एड्रेस का फर्जी वाला करके स्टूडेंट को भ्रमित कर रहे हैं, ऐसी 4 सीआरपीसी के अंदर, बीएनएस के अंदर धाराएं बनती है। तो माननीय मंत्री जी, क्या आप इनके डायरेक्टर के ऊपर, क्योंकि सिर्फ एक के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, क्या इनके डायरेक्टर, सोसाइटी के मेंबर्स और रजिस्ट्रार, इन सब के ऊपर एफआईआर दर्ज करके सख्त कार्रवाई करेंगे या बच्चों के ऊपर ही एफआईआर दर्ज होगी? माननीय मंत्री जी।